तो हाँ भाई, सारा ने प्यार भरी राम राम। उम्मीद करूँ सारा बढ़िया होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। सर मस्त तो क्या है, कल पटवारी का रिजल्ट आया है और जो हमें कट ऑफ देखने को मिली है उसके बाद में सारे के सारे सदमे में हैं, क्योंकि वीडियो भी फोर्थ ग्रेड वाले देख रहे हैं। पटवारी भर्ती की कट ऑफ पर सभी अध्यापकों ने वीडियो बनाया था। हालांकि मैंने पटवारी की कट ऑफ पर वीडियो नहीं बनाया, इसलिए मैं थोड़ा सा बच गया। कल पटवारी की कट ऑफ ने साबित किया है कि सभी अध्यापक केवल तुक्का लगाते हैं। जिसका तुक्का सही लग जाता है वो आकर वीडियो बना देता है कि देखो मैंने कट ऑफ सही बताई है। क्योंकि कल सभी अध्यापकों की कट ऑफ फेल होगी भाई। अगर मैं भी कट ऑफ के ऊपर वीडियो बनाता तो मैं भी 85% कट ऑफ नहीं बताता। ये सबको पता है, मैं इसलिए बच गया क्योंकि मैंने वीडियो नहीं बनाई। अगर मैं 80% बता भी देता कि देखो पटवारी की कट ऑफ 80% जा सकती है, तो मुझे गालियां पड़ती। कमेंट में आप ही लिखते कि खुद तो पहले पेपर दे के आ जा, फिर बताइए 80% का है। हालांकि स्टूडेंट को भी वो वीडियो अच्छे लगते हैं जिसमें कट ऑफ कम बताई जाए। अध्यापक अगर कट ऑफ के ऊपर वीडियो ज्यादा बना दे है तो उसे दो बातें वैसे सुननी पड़ती हैं। और वीडियो बनाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि भाई कट ऑफ की वीडियो पर व्यू भी आ जाते हैं। पढ़ाई की वीडियो देखेंगे 15,000 बच्चे, कट ऑफ वाली देख लेते हैं 1 लाख। तो ये तो इसलिए कट ऑफ के ऊपर वीडियो भी बनाना पड़ता। मुझे टाइम नहीं मिला था, मैं फोर्थ ग्रेड में बिजी था, उसमें क्लासों के अंदर समय नहीं मिला था। चलो कोई ना, इन बातों को छोड़कर अब चर्चा करते हैं, क्या सच में पटवारी की कट ऑफ इतनी जा सकती है। पेपर आसान था लेकिन अनुमान किसी ने नहीं लगाया था कि कट ऑफ 80% तक चली जाएगी। हम ये कहते हैं कि पेपर कितना भी आसान हो फिर भी विद्यार्थी गलती तो करता है, नेगेटिव मार्किंग भी थी। अभी वीडियो का रिजल्ट भी आने वाला है, उसमें तो सीट और भी कम है। इस हिसाब से तो उसकी कट ऑफ भी 85% तक जाएगी। मैंने पटवारी का पेपर देखा था, हमने एनालाइज भी किया था। मुझे और सब्जेक्ट का पता नहीं लेकिन राजस्थान जीके का नॉलेज है। हमने पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट का एनालाइज किया था, अभी भी यूट्यूब के ऊपर है। अपनी ब्रह्मास्त्र किताब भी आती है। पटवारी की पहली शिफ्ट में से 50 में से 50 वाल अपनी ब्रह्मास्त्र से थे, मतलब 100% रिजल्ट था। अब मुझे नहीं पता कि कैसा था लेकिन मैं उस हिसाब से बता सकता हूँ, 100% रिजल्ट अपनी छोटी छोटी किताबों से है। दूसरी शिफ्ट में 2-3 सवाल बाहर थे, तो मेरे लिए तो दूसरी शिफ्ट कठिन हो गई। उनको 2-3 सवाल का फायदा भी मिला है। मतलब 100% रिजल्ट अगर आपको ब्रह्मास्त्र से देखने को मिल रहा है तो ये तो अनुमान लगा के चलो कि हाँ सर 82-83% तो कट ऑफ जा सकती है। मैं तो हमेशा एक ही बात कहता हूँ शुरुआत से कि देखो आपकी कट ऑफ से ज्यादा रिजल्ट हमेशा ब्रह्मास्त्र का रहने वाला है। कट ऑफ 80% गई है तो भी ब्रह्मास्त्र ने 100% रिजल्ट दिया है। और नॉर्मलाइजेशन अब की बार इतना ज्यादा नहीं देखने को मिला। अगर पिछली पटवारी भर्ती की बात करें तो 20 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला था, अब की बार तो 2-3 सवाल का ही है। कट ऑफ ज्यादा जानने का एक कारण ये भी है कि पहली शिफ्ट वालों के 7 सवाल डिलीट कर दिए गए हैं, दूसरी शिफ्ट में 3 सवाल डिलीट किए गए हैं। आप बोलोगे सर ठीक है, सारी बातें समझ में आ गई, हम तो सारे फोर्थ ग्रेड वाले हैं, तो कुछ फोर्थ ग्रेड वालों के लिए बताओ। सही बताए ना, तो चतुश्रेणी कर्मचारी का पेपर पटवारी से कठिन आया था। आप खुद पेपर को देख लेना, उसका एनालाइज कर लेना, पटवारी का पेपर बहुत ज्यादा आसान था। इससे कठिन पेपर फोर्थ ग्रेड में बना था, उससे भी अपने सवाल बाहर हैं फोर्थ ग्रेड में, जबकि पटवारी के अंदर नहीं है। पेपर आसान आएगा तो कट ऑफ ज्यादा चली जाएगी। आरपीएससी का पेपर देख लो, ऐसे पेपर बनाती है कि सीटें खाली रह जाती हैं, स्टूडेंट ही नहीं मिलते। जहां पर अभी 80-80% कट ऑफ देखने को मिल रही है हमें, और एक आरपीएससी का पेपर जब देने बैठते हैं तो सीटें खाली चली जाती हैं, 40% भी नहीं आते। सारा खेल केवल पेपर का होता है। फोर्थ ग्रेड के अंदर सीट ज्यादा है। अब आप कहोगे सर फोर्थ ग्रेड के अंदर, फोर्थ ग्रेड में सीट ज्यादा है, 54,000 सीटों पर भर्ती चल रही है, 60,000 सीटें करने की बात हो रही है। तो फोर्थ ग्रेड वालों तुम पटवारी का रिजल्ट देखकर मत घबराओ, सारे टेंशन में आगे सर पता नहीं हमारे 90 नंबर से ऊपर सिलेक्शन होगा, 100 नंबर से, मतलब 100 क्वेश्चन सही करेंगे उनका सिलेक्शन होगा क्या। तुम्हारा पेपर फिर भी ठीक था, तुम्हारा जो लेवल है वो भी फोर्थ ग्रेड का है, सीटें भी तुम्हारी 54,000 हैं। अब जो भी आप देख रहे हो ना, जो भी आप पटवारी बन रहे हैं, वीडियो बन रहे हैं, क्योंकि आरएएस और पटवारी सेम सी नौकरी मानते हैं। आरएएस की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सब ने यानी कि पटवारी वाला फॉर्म भरा था, और ये सारे पढ़ने वाले बच्चे हैं जो अच्छी नौकरी लग जाएंगे। ये पटवारी देख लो, वीडियो देख लो, लाइब्रेरियन देख लो, ये सब पढ़ने वाले बच्चे हैं।
इसलिए इनकी कट ऑफ भी ज्यादा आ जाएगी, पेपर भी थोड़े इजी आ रहे हैं। तो तुम टेंशन मत लो, गए तुम टेंशन लेने लग जाओगे सर हम फोर्थ ग्रेड वालों का क्या होगा, अरे पटवारी की कट ऑफ इतनी ज्यादा जा रही है। जब पटवारी का पेपर देकर आए थे बच्चे तो तुमने भी पेपर देकर कहा था अरे ये तो बहुत आसान पेपर है, इसमें तो 100% मैं ही कर दूंगा, इतना आसान पेपर था। और फोर्थ ग्रेड में जिसके जनरल कैटेगरी में 78 से 80 सवाल सही और उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और कट ऑफ पर मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है, वही मैंने 76 से 78 सवाल बताए, वही 78 के समथिंग सवाल जिसके भी सही हो रहा आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। और इस फोर्थ ग्रेड से थोड़ा बाहर निकलो, आगे भी अच्छी एग्जाम की तैयारी करो। अभी मैंने पटवारी की जिसकी फर्स्ट रैंक आई है उसका भी वीडियो देखा है, अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो देखना। उसने एक ही बात कही है कि ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो, क्या जितना हो सके उतना रिवीजन करो। मैं भी हमेशा ब्रह्मास्त्र किताबों को लेकर यही बोलता हूँ कि जितना हो सके उतना रिवीजन करो। और कोई ये नहीं है कि मतलब सर कितना पढ़े कितना नहीं पढ़े। तुम्हें लगता है कि छोटी किताबें आती हैं ब्रह्मास्त्र, ठीक है सर उठाया और पढ़ देंगे, नहीं भाई, 2-3 बार पढ़ने से किसी का सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन वही लेके जाएगा जो चीजों का रिवीजन करेगा। और अपनी किताबों के लिए एक बात ये भी कहते हैं कि भाई लास्ट टाइम में लेकर आ जाना, क्या जब यानी कि तुम्हें रिवीजन करना हो ना तब किताबें लेकर आ जाना। ये रिवीजन के लिए सब कुछ यही है। रिवीजन आप बड़ी किताब उठाकर ले लोगे फिर रिवीजन नहीं कर पाओगे। इसका ये नहीं कि 2-3 बार रिवीजन कर दिया, अरे भी 50 बार रिवीजन करो सर, 50 बार पढ़ लिया, 60 बार करो सर, 60 बार रिवीजन कर लिया, 70 बार करो, लेकिन एक ही किताब पढ़ो और जितना हो सके उतना रिवीजन करो। जिसके फर्स्ट रैंक आई वो भी यही बात करो, मैं भी हमेशा बात करता हूँ, चलो मेरी मत मानो लेकिन किसी की तो मानो। कभी वो भी यही कह रहा है कि जितना हो सके उतना रिवीजन करो, और मैं हमेशा कहता हूँ जितना हो सके उतना रिवीजन करो। 2-3 बार पढ़ने से किसी की चीजें याद नहीं होती हैं। और फिर उसकी बात ये भी थी कि उसको ये भी मतलब 2016 से तैयारी कर रहा था, अब जाकर पटवारी में फर्स्ट रैंक आई है। तो उससे पूछा भी गया था कभी मन नहीं किया क्या छोड़ दें या कहीं और चले जाएं, कोई काम शुरू कर लें। बोले सर क्या काम शुरू करें, पिताजी खेती बाड़ी करते हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जब आपके पास में केवल ऑप्शन एक ही रहता है ना, फिर आपको सरकारी नौकरी लगने से कोई नहीं रोक सकता। जब आप ऑप्शन 2-3 रख ले तो इधर होता तो ठीक है नहीं ये पकड़ लूंगा, इधर हो रहा तो ठीक है नहीं ये पकड़ लूंगा, क्या तो जिसके पास में केवल ऑप्शन ही है कि हाँ यार का बस लगना है तो लगना है, करना है तो करना है, वो आराम से सिलेक्शन लेके निकल जाएगा। ठीक है, और तुम इतना घबराओ मत, पटवारी का सच में पेपर आसान था इसलिए कट ऑफ ज्यादा चली गई। अगर पेपर कठिन आता है तो उसके अंदर हमें कट ऑफ कम ही देखने को मिलती है। सच में आसान पेपर था लेकिन फिर भी इसमें सारे पटवारी वाले वही बच्चे होते हैं, आरएस वाले सब फार्म भर देते हैं और बढ़िया बढ़िया जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं सब यानी कि पहले नौकरी लग जाएंगे। तो मेरे लिए भी अच्छा बेनिफिट है, सीटों के अंदर भी बढ़ोतरी हो रही है। तो कट ऑफ जो पहले बताई है वो ठीक है, तुम्हारे लिए इतना घबराने की जरूरत नहीं है। तुम खुद की पटवारी के साथ में तुलना मत करो, कहीं तुम सोचने लग जाओगे हाँ तुम फोर्थ ग्रेड कर्मचारी की तैयारी करे हो अभी भी तुम उसी के अंदर उलझे हुए हो। तो हकीकत बात है तुम खुद को पटवारी के साथ में कंपेयर मत करो। पटवारी आज भी गांव में सबसे बड़ी पोस्ट होती है, लोग कलेक्टर को नहीं जानते हैं, गांव के लोग केवल पटवारी को जानते हैं, उसके काम से सारा काम होता है। तो तुमने पटवारी का रिजल्ट देखा, तुम सारे के सारे घबरा गए, अरे सर पटवारी की इतनी कट ऑफ गई। तो तुम पटवारी का, तुम्हारी जो पोस्ट है वो पटवारी वाली थोड़ी है। पटवारी की मतलब प्रशासन के अंदर नौकरी है भाई, आरएस के बाद में सबसे ऊपर अधिकारी आरएस है, नीचे पटवारी है, पूरा राजस्व मामला उनके पास में है। तो तुम खुद को इतना कंपेयर मत करो, अगर तुम्हें करना है उनके साथ में कंपेयर तो पटवारी वाली तैयारी करो फिर। अब तुम तो हमेशा हो, अभी तक फोर्थ ग्रेड के अंदर हो, नहीं सर मैं तो फोर्थ ग्रेड में रहना है। फोर्थ ग्रेड अच्छी नौकरी है, एक बार एग्जाम फाइट करो, आराम से नौकरी लग जाओ, स्टेबल हो गए, ठीक है भाई, आराम से हमें सरकार की तरफ से पैसे भी आने लगे, अब आगे लगे नहीं लगे वो अलग बात है, लेकिन हमेशा नहीं रहना है, आगे बढ़ो। तो पटवारी की फर्स्ट रैंक आई वो भी ये नहीं करेगा नहीं मैं तो हमेशा पटवारी के अंदर ही रहूंगा, नहीं भाई आगे आरएस की तैयारी करनी है, दूसरी एग्जाम की तैयारी करनी है, आगे भी तो बढ़ना है। ठीक है, तो तुम अभी ठीक है तुम चतुश्रेणी कर्मचारी वाले आए हो सारे के सारे, तो तुम इतना घबराओ मत कि तुम्हारी भी कट ऑफ ज्यादा जाएगी। क्या ये पटवारी का पेपर था, पटवारी के हिसाब से कट ऑफ चलेगी, हमेशा ज्यादा ही रहती है। अब की बार थोड़ा पेपर आसान दे दिया, अभी और ज्यादा दे दी, हालांकि इतनी तो उम्मीद नहीं थी, और कोई अध्यापक इतनी कट ऑफ ज्यादा बता भी नहीं सकता कि मैं कट ऑफ को बता दूं 80% बता दूं। बेचारे को गाली थोड़ी सुननी होती है, जिसने ज्यादा कट ऑफ बताई है उसको गालियां ही बढ़ रही हैं, आप खुद देख लो जाकर। तो नहीं बताते इसलिए अध्यापक की भी क्या करे, मजबूरी होती है। ठीक है,
और मैथ की किताब आ जाएगी 10 दिन में, फाइनल काम चल रहा है। और बढ़िया तरीके से एक चीज हमेशा कहता हूं, आप किसी से सुन लेना, बस यही है कि भाई रिवीजन करो, रिवीजन के बिना कुछ नहीं है। प्रत्येक बंदा ये, अब तुम ये सोचते हो कि ब्रह्मास्त्र तो ठीक है लास्ट में मैं उठा लूंगा, अरे तुम्हारे लिए सब कुछ यही है, अस्त्र शस्त्र यही तुमसे याद होगी, क्योंकि इन किताबों को मैंने याद किया है, तो मुझे भी उम्मीद है इनको तुम याद कर लोगे। ये याद करने के लिए है, रिवीजन के लिए नहीं है। रिवीजन हमारे पास में कोई ऐसा दिमाग नहीं है कि 2-3 बार पढ़ेंगे तब याद हो जाएगा। पढ़ो भाई, 50 बार पढ़ो, 100 बार पढ़ो, 150 बार पढ़ो, 200 बार पढ़ो। और ये ऐसी किताबें हैं जिनको आप 50 बार पढ़ सकते हो, 100 बार पढ़ सकते हो। इतिहास को उठाए एक दिन में पूरा इतिहास खत्म कर दिया ये लोग हैं, इसलिए बनाई गई हैं। और तुम इसलिए पढ़ते हो कि लास्ट समय में पढ़ लूंगा। हाँ, हमारे पास बड़ा दिमाग है जो एक बार पढ़ते याद हो जाएंगे। क्या रिवीजन करो, सबसे अच्छा वही है कि बार बार में रिवीजन करो। अगर तुम्हारे पास में ऐसी किताब रिवीजन नहीं कर सकते तो फिर क्या मतलब, 2-3 बार पढ़ने से तो किसी के याद नहीं होंगे। 8-10 बार पढ़ेंगे तब लगेगा हाँ यार कुछ याद हो रहा है, 50 बार पढ़ेंगे तब लगेगा हाँ रिवीजन हो रहा है। क्या तो रिवीजन बहुत जरूरी है, इसलिए सबसे बढ़िया तरीके से रिवीजन करते रहो। ओके। और खुद की जो कट ऑफ है उसको पटवारी के साथ में कंपेयर मत करो, इसमें सारे वो बढ़िया बच्चे थे जो पढ़ने वाले थे। 3 साढ़े, और हमेशा पटवारी का यही जुनून रहा है, आज से नहीं हमेशा से रहा है। पटवारी है, वीडियो है, आरएएस है, ठीक है, ऐसा ही है। इन 3-4 भर्तियों की अलग ही बात की जाती है, प्रशासनिक नौकरियां हैं ये, ठीक है। और बाकी सीटें बढ़ जाएंगे तब आपकी और भी कट ऑफ कम देखने को मिल जाएगी। और मैं सही बताऊं ना तो पटवारी से आपका पेपर थोड़ा ठीक ही था, तो टेंशन मत लो। कट ऑफ पे हमने पहले भी वीडियो बना रखी है। और ये आप सबके सामने ब्रह्मास्त्र है, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो। और आगे और भी अच्छी एग्जाम आ रही है, आगे फिर सीटी की वैकेंसी आ रही है, 55 से 60% करने की बात चल रही है भाई, बढ़िया पढ़ो, ठीक है। अब जीके तो सबके तैयार हो जाएगा, सबके पास में ब्रह्मास्त्र पहुंच गई हैं, तो सारे इनसे याद कर लेंगे। और प्रत्येक सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ बनाओ, ये नहीं केवल राजस्थान जीके पढ़ते रहो। 50 क्वेश्चन तो इसमें से सही कर दिया आपने, पीछे 100 क्वेश्चन और बचते हैं, उनको भी कवर करना है। प्रत्येक चीज के ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो फिर हम मिलेंगे कोई नई वीडियो में, बाकी मस्त रहो। आपकी कटो पर इतना कोई फर्क, और खुद की पटवारी के साथ में कंपेयर मत करो, ठीक है। जो पहले बता रखी है वही है आपके लिए, सीटों में बढ़ोतरी भी हो रही है, तो पटवारी की कटऑफ को देखकर मत घबराओ आप। तो मिलेंगे हम कोई किसी नई वीडियो में, तब तक मस्त रहो, बिंदास रहो, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहो। और अपनी पढ़ाई पर नाम मात्र के कोर्स चल रहे हैं उनको ज्वाइन करो, और बढ़िया तरीके से क्लास का आनंद लो। तब तक सभी को धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।